वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सूफी संत फरीद जी के ऐसे श्लोक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में शामिल हैं जो सीधे दिल से बात करते हैं, जो जिंदगी की सच्चाई, सब्र और रब से जुड़ने का रास्ता दिखाते हैं। आइए आज के श्लोक समझते हैं। शेख फरीद जी के आज के श्लोक 1379 अंग में दर्ज हैं। 31वें श्लोक में शेख फरीद जी कह रहे हैं, सहुरे टोई ना लहे पेये ना ही थाओ, पिर वातड़ी ना पुछे तन सुहागण नाओ। फरीद जी कह रहे हैं, सहुरे टोई ना लहे पेये ना ही थाओ। यहाँ स्त्री आत्मा का प्रतीक है जो संसार में भटक रही है। जब आत्मा ईश्वर से दूर होती है तो उसे ना घर में शांति मिलती है और ना बाहर। यह जीवन की अस्थिरता और आत्मिक बेचैनी को दर्शाता है। पिर वातड़ी ना पूछई तन सुहागण नाओ। इसका भाव है कि मनुष्य बाहरी रूप से सुखी दिखता है, पर भीतर से ईश्वर से दूर होने के कारण अधूरा है। यह दिखावे और सच्चे आत्मिक सुख के अंतर को उजागर करता है। फरीद जी इस प्रतीक के माध्यम से बताते हैं कि सच्चा सुख केवल ईश्वर से जुड़ने में है, ना कि भौतिक सुखों में। सहुरे पेये कंत की कंत अगम अथाह, नानक सो सुहागणी जो पावे बेपरवाह। फरीद जी कहते हैं, सहुरे पेये कंत की कंत अगम अथाह। फरीद जी कहते हैं कि इस लोक को मायके के साथ दर्शाया गया है। इसमें उनका असली पति परमात्मा ही है। वह पति अगम, पहुंच से बाहर, और अथाह मतलब असीम है। यहाँ स्त्री आत्मा का प्रतीक है और पति परमात्मा का। यह बताता है कि आत्मा हर जगह परमात्मा की है, लेकिन उसे पाना कठिन है। नानक सो सुहागणी जो पावे बेपरवाह। नानक कहते हैं, वही आत्मा सौभाग्यवती है जो परमात्मा को प्रिय लगती है और जो उसकी बेपरवाह प्रकृति को स्वीकार करती है। इसका भाव है कि परमात्मा किसी पर विशेष ध्यान नहीं देते, वह सबके लिए समान है। जो आत्मा उसकी मर्जी को स्वीकार करती है वही सच्ची सुहागन है। नाती तोती संभही सुत्ते आए नचिंद, फरीदा रही सुबेड़ी हिंग दी गई कथूरी गंध। फरीदा नाती तोती संभही सुत्ते आए नचिंद। फरीद जी कहते हैं कि वह स्नान करती है, कपड़े पहनती है, सजती संवरती है और फिर निश्चिंत होकर सो जाती है। यहाँ स्त्री का प्रतीक आत्मा है जो बाहरी सजावट और आराम में मग्न है, पर भीतर की सच्ची तड़प को भूल चुकी है। फरीदा रही सोबेड़ी हिंग दी गई कथूरी गंध। फरीद जी कहते हैं कि वह नाव तो हिंग जैसी रह गई जिसमें से कस्तूरी की सुगंध चली गई। इसका भाव है कि आत्मा ने अपनी असली खुशबू खो दी है और अब केवल बाहरी दिखावा बचा है। इस श्लोक में शेख फरीद जी कहते हैं कि आत्मा बाहरी सजावट और आराम में मग्न है, पर भीतर से खाली है। जैसे हिंग की नाव से कस्तूरी की सुगंध चली गई, वैसे ही आत्मा ने अपनी असली पहचान खो दी है। सच्चा सुख और सुगंध केवल परमात्मा से जुड़ने में है, ना कि बाहरी सजावट में। शेख फरीद जी के अगले श्लोक श्रवण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।